नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल नजर डालते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़ी हॉट टॉपिक पर। देखिए, यूं तो 24 के चुनाव में भी तकरीबन 11 से 11.5 महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी दलों ने अभी से ही बिसात बिछाने शुरू कर दी है। जी हां, वैसे तो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं जो है वो देश भर में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत में कुछ अलग ही उछाल है, खासकर अगर हम बात करें वेस्ट यूपी की। दरअसल वेस्ट में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए रालोद मुखिया जयंत चौधरी एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। 24 पे जीत हासिल करने के लिए जयंत कड़ी मशक्कत में जुटे हैं। अब मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जो है वो चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। रालोद के एक के बाद जो है एक नए चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं। अब जो नाम सामने आया है उनका मुजफ्फरनगर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान से सीधे 36 का आंकड़ा है और वो लगातार जो है सियासी मोर्चा भी संभाल रही हैं। वो नाम है पूर्व ब्लॉक प्रमुख बुढ़ाना विनोद मलिक का। जी हाँ, विनोद मलिक ने पार्टी में टिकट को लेकर दावेदारी जो है वो अब शुरू कर दी है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि गठवाला खाप के मजबूत और गणमान्य लोग जो हैं वो रालोद मुखिया जयंत चौधरी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। टिकट को लेकर गठबंधन में समन्वय बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी बातचीत की जाएगी। दरअसल विनोद मलिक जो है वो गठवाला खाप से आते हैं और खाप के जिम्मेदार लोगों की पसंद भी है। एक दूसरी खास बात क्या है वो ये है कि विनोद मलिक जो है वो टिकैत परिवार के गुड बुक में शामिल है। आपको बता दें कि 2021 में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बुढ़ाना ब्लॉक से विनोद मलिक की माता पालो देवी ने गठबंधन उम्मीदवार के रूप में जो है वो चुनाव लड़ा था। पालो देवी ने भाजपा उम्मीदवार को यहां मात दी थी। तब प्रदेश में बहुत कम ब्लॉक प्रमुख जो है वो विपक्ष के बने थे। इसके बाद विनोद मलिक और मुजफ्फरनगर सांसद के बीच सियासी रार जो है वो यहीं से शुरू हुई थी, वहीं से चलती आ रही है। अब विनोद मलिक ने आरोप लगाए थे कि सांसद प्रमुख को विकास कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ महीने पहले हमने देखा था कि मुजफ्फरनगर में किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो है वो सियासत हुई थी, वो सभी ने देखा। अब कुछ महीने पहले ही अगर हम बात करें तो शासन ने प्रमुख के अधिकार जो है वो सीज भी कर दिए थे। इसे लेकर विनोद मलिक ने महापंचायत में बुलाई थी। इसी के साथ ही हाईकोर्ट से प्रमुख पक्ष में फैसला आ गया था, लेकिन अब भी जो है वो सियासी रार विनोद मलिक और संजीव बालियान में लगातार जारी है। इसी बीच संजीव बालियान को चुनाव में चुनौती देने के लिए लोकसभा जो मुजफ्फरनगर से अगर हम बात करें गठबंधन के टिकट पर दावेदारी वो कर रही हैं। सूत्रों से मुताबिक अगर मिली जानकारी के अनुसार हम बात करें तो रालोद के कई बड़े नेताओं से भी विनोद मलिक की जो है वो बातचीत हो चुकी है। विनोद मलिक खुद 2001 से लेकर 2006 तक का बुढ़ाना ब्लॉक के प्रमुख जो है वो बने थे। अब इसी के साथ ही क्षेत्र में बड़ा धनबल वाला नेता अगर हम बात करें तो विनोद मलिक को माना जाता है। इसी के साथ ही वो जनता के बीच लगातार सक्रिय भी है और रालोद के एक नेता ने नाम छुपाने की शर्त पे ये जानकारी दी है कि रालोद हाईकमान विनोद मलिक की दावेदारी को काफी गंभीरता से ले रहा है। उनके नाम की चर्चा जो है वो पार्टी में हर स्तर पर होने लगी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अगर हम बात करें पूर्व सांसद हरिंदर मलिक को तो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी उन्हें बना दिया है। इसके बाद भी खूब सियासत देखने को मिली थी। अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो रालोद के जो कार्यकर्ता है उनमें बेहद नाराजगी देखने को मिली थी, लेकिन रालोद की सक्रियता से ये साफ संदेश जाता है कि जयंत चौधरी इस सीट को रालोद के पाले में रखेंगे, खुद के पास जयंत चौधरी रखेंगे। अब 2019 में चौधरी अजीत सिंह यहां से चुनाव लड़े थे और संजीव बालियान उन्हें हरा भी दिया था। देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट, क्योंकि अगर हम मुजफ्फरनगर सीट की बात करें तो सियासत यहां पर खूब होने वाली है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें हरिंदर मलिक को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रभारी बना दिया है, अब जयंत चौधरी जो है वो आरएलडी इसको अपने पाले में रखना चाहती है। पहली रात तो यहीं पर ही देखने को मिलेगी। दूसरा, फिर जब भाजपा के साथ कड़ा मुकाबला होगा, आपसी समाजवादी पार्टी और रालोद के जो समन्वय होगा, उसके बाद वो बेहद दिलचस्प तस्वीरें जो हैं वो होंगी। अब जाटलैंड का जो माहौल है वो क्या कुछ बनता है वो आगे देखने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल मैं इस बात नहीं, लेकिन रिपोर्ट पर राय क्या आपकी है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।